जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु नहीं ज्वाइन की वो भजन करा लीजिए दादा। जी। ये ज्वाइन कर जी जी लीजिए। बोले 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 जी जी जरा शुरू किया जाए। अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी हरी। अच्छा ठीक है। वंदे परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग आज आपने जो हमको यहाँ पे निमंत्रित किया है सत्संग में बोलने के लिए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक सत्संग की बात है, हम लोग सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग देखते हैं। उसी सत्संग को हमको अपने अंदर उतारना मात्र है, और इसी उतारने की कला के लिए ही हम लोग जो है ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बहुत सी वाणियाँ दी, और ठाकुर जी को हम लोग दुनिया का भगवान मानते हैं, ठाकुर जी को पुरुषोत्तम मानते हैं। पुरुषोत्तम राम हुए, पुरुषोत्तम कृष्ण हुए, और इस कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी को पुरुषोत्तम हम लोग बोल रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मानते तो जरूर हैं, पुरुषोत्तम हम जानते भी हैं। ठाकुर जी की एक वाणी भी है कि सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। यानी पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य रूप में ही आते हैं, लेकिन उनको पहचाना कैसे जाएगा, ये मन में जो है ना दुविधा हो जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद की मैं बात बताऊं तो ठाकुर जी से हर विषय पे चर्चा की गई, चाहे वो महाभारत का हो, चाहे वो गीता का अध्याय हो, चाहे कोई भी वेद पुराण रामचरितमानस और कोई भी शब्द, मतलब कि ठाकुर जी तो जो लोगों ने पूछा सबकी बातों को ठाकुर जी ने बताया। तो ठाकुर जी के एक भक्त हुए थे सरद्दा, तो उन्होंने एक दिन पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, आप लोग जानते ही हैं। तो गए तो वहाँ पे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, हमने भगवान को देखा है, जैसे तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं, ऐसे मैंने भगवान को देखा है, और भगवान को मैं ऐसे ही दिखा भी सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ठाकुर जी क्या? तो ठाकुर जी बोलते हैं उनसे कि सरद्दा, रामकृष्ण ठाकुर तो स्वयं भगवान थे, और इस विषय में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि यू हैव सीन मी एंड यू हैव नॉट सीन गॉड। तुम जब तक मुझे नहीं देखते हो, यानी तुम हमको देखते हो तभी तुम भगवान को देख सकते हो, जब तक हमें नहीं देखोगे तो तुम भगवान को भी नहीं देख सकते हो। बहुत गहरा रहस्य है इसका मतलब। अब वो देखने की बात कैसे, हम ठाकुर जी को देखते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ठाकुर जी के अंदर भगवान है? बहुत से लोग देखे, आज आचार्य देव हैं, आचार्य देव के बारे में ठाकुर जी बोले हैं कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। आज उन्हीं आचार्य के रूप में ठाकुर जी विद्यमान हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं कि देखिए, रामकृष्ण परमहंस तो पूरी दुनिया में वो माँ को ही देखते थे, उनकी पूरी दुनिया में माँ दिखाई देती थी। क्या हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है? क्या हम लोग ठाकुर में भगवान नजर आते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं कि देखिए, कुछ भी देखने के लिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आंखों में दृष्टि होनी चाहिए। यदि आंख में रोशनी है, आंख में देखने की शक्ति है, तभी हम कुछ भी देख सकते हैं।
अगर आंख में देखने की शक्ति ही गायब हो गई है तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। वैसे ही भगवान को देखने के लिए भी हमारे अंदर उस आंख में शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान कैसे दिखाई, आंख खुली है लेकिन वो भगवान दिखाई नहीं देंगे। वैसे ही स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के अंदर भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं। ठाकुर जी से भी लोग पूछे कि क्या आप भगवान हैं। भगवान बोलते नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन हाँ, हमारे अंदर वैसी शक्ति यदि आ जाती है तो हमको जो है भगवान उन्हीं में दिखाई देते हैं। तो वैसा बनने के लिए, वैसा आंख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गुरु करते हैं। सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। इसी आंख से ही सब दिखाई देगा। हमारे चश्मे के ऊपर न गंदा लग जाता है तो वो गंदा जब साफ होगा तो दिखाई देगा। लेकिन चश्मा हम जो है यदि हरे रंग का पहन लें तो हरा दिखाई देगा, पीले रंग का पहन लें तो पीला दिखाई देगा। एक वाकया है कि एक परिवार था और एक दिन एक जगह जो है मकान लिया, किराए पे आया। तो उस मकान में एक खिड़की थी, हस्बैंड वाइफ थे और दोनों रहने लगे उस घर में। तो खिड़की जो है शीशे की थी और खिड़की बंद थी। पति पत्नी थे तो पत्नी ने देखा उस शीशे से बाहर, मकान के बाहर देखा कि एक छत दिखाई दिया। उस छत पे एक लेडीज आई और उसने जो है बाल्टी में कपड़ा लाया और उसको टंगनी पे फैला दिया और सब गंदा कपड़ा देखी, शीशे में से देख रही थी। खिड़की का जो उसके घर का शीशा था, देखी कि सब गंदा कपड़ा। अपने हस्बैंड को बुलाई, देखी, बोली देखिए ना, वो कपड़ा धो के लाई है और सारा कपड़ा ना गंदा ऐसे ही फैला दी है। तो उसके हस्बैंड देखे कि हाँ सही बात है। दूसरे दिन देखी कि फिर लाई एक बाल्टी कपड़ा, फिर उसने वही गंदा कपड़ा फैला दिया। तो बोली देखिए ना, वो रोज रोज ना लाती है और गंदा कपड़ा ही फैलाती है। उसके हस्बैंड बोले अच्छा ये बात है। तो तीसरे दिन जब देखी तो देखी कि आज तो कपड़ा साफ फैला हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। तो अपने हस्बैंड से बोली कि आज तो उसने कपड़ा साफ फैलाया था। तो उसके हस्बैंड बोले कि कपड़ा तो वो रोज ही साफ फैलाती थी, वो शीशा ही गंदा था। जिस खिड़की से तुम देखती थी ना, वो शीशा ही गंदा था और उस शीशे की गंदगी को मैंने साफ कर दिया कपड़ा से। तो जब शीशा साफ हो गया तो तुमको साफ दिखाई देने लगा। बस इतनी सी बात है कि सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। आंख मेरी यही है, इसी आंख से जब रोशनी, अंदर की इनर रोशनी, जब ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो ठाकुर भगवान दिखाई देंगे। और ज्ञान की रोशनी नहीं आएगी ना तो ठाकुर आदमी दिखाई देंगे, वर्तमान आचार्य आदमी दिखाई देंगे। ठाकुर जी बोले ना सत्यानुसरण में, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व नहीं जागता है। ठाकुरत्व जागने का मतलब क्या है? यही बात हम लोग ठाकुर जी के पास, बहुत से लोग आते हैं कि चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं, गुरु कर लेंगे तो मेरा अभाव दूर हो जाएगा, मेरा दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। अरे ये सब तो छोटी छोटी बात है, हो ही जाएगा महाराज। गुरु से प्यार करने पर ये तो छोटी चीज है, ये तो हो ही जाएगा। आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा।
इतनी बड़ी बात के लिए नहीं आता है आदमी। ठाकुर जी बोले हैं सत्यानुसरण में कि जब दीपक जलता है तो ढेर सारे कीट पतंगे आते हैं रोशनी को देख करके, और वहीं पे बहुत से मेढक और छिपकली आते हैं उनको खाने के लिए। वो रोशनी से नहीं मतलब है, वो आते हैं उस मेढक छिपकली को खाने के लिए। वैसे ही ठाकुर जी के पास बहुत से लोग आते हैं पैसा के चक्कर में, बहुत से लोग आते हैं अपना धन निवारण, अपना समस्या का समाधान करने के चक्कर में। उनसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि ठाकुर जी ने क्या बोला है, क्या लिखा है, ठाकुर जी दुनिया में क्यों आए हैं, उससे लेना देना नहीं है। हम गुरु किए हैं, ठाकुर जी डायरेक्ट ये कर देंगे, हो जाएगा। तो ठाकुरत्व जागृत नहीं होगा, तो ठाकुरत्व जागृत नहीं होगा तो उनको ठाकुर जी आदमी नजर आएंगे, वो भगवान नहीं नजर आएंगे। इसलिए ठाकुर जी बोले कि अर्थ मान यश ये सब पाने की आशा में मत आना मेरे पास, हमको ठाकुर मत बनाना। लेकिन ठाकुर जी वहीं जब ठाकुर जी को भाववाणी होती थी तो ठाकुर जी बोले, पुण्य पोथी में आप लोग पढ़िएगा, बंगला में है तो उसका हम हिंदी बताते हैं। जब ठाकुर जी को समाधि लग जाती थी तो ठाकुर जी बोले, हे तुम्हें की चास धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि सब चास किछु पाबिना, किछु ना चास, सिर्फ आमा के चास। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हार पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। ठाकुर जी बोले कि देखो, तुम यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष पाने के लिए मेरे पास आते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी न चाहो, केवल हमको चाहो तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। तो हमको कैसे चाहोगे, ठाकुर जी को कैसे चाहोगे, ठाकुर जी को प्यार कैसे करोगे, ठाकुर जी को अपने दिल में कैसे उतारोगे? तो ठाकुर जी को अपने दिल में कैसे उतारोगे भाई? तो ठाकुर जी बोले हैं कि यदि आमा के पेते चास भाई भालोवास, बोलते हैं ना ठाकुर जी को परम प्रेममय। तो यदि हमको पाना चाहते हो, यदि गुरु को, यदि भगवान को देखना चाहते हो तो प्यार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। किससे? ठाकुर से, आचार्य से, ठाकुर परिवार से या सत्संग आश्रम से? केवल इतने से नहीं। ठाकुर जी बोले, जे निजेर स्त्री के भालोवासे, जे निजेर स्त्री के भालोवासे अपार के भालोवासे ना से आमा क्यों भालोवासे ना। जो अपनी पत्नी को प्यार करता है और किसी दूसरे को, परिपार्श्विक को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बंधु को, किसी को प्यार नहीं करता है, वो हमको भी प्यार नहीं करता है। ये सब नौटंकी है, दिखावा है। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि हमको प्यार करने का मतलब है कि दुनिया से प्यार करना, इस कण कण से प्यार करना। तो कण कण से प्यार करना जब शुरू करेंगे तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को बोले थे रामकृष्ण परमहंस कि जैसे तुम हमको देख रहे हो वैसे ही तुम भगवान को देख सकते हो। तो जब स्वामी विवेकानंद को ज्ञान हुआ तब स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म की स्थापना की, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे यूरोप गए, चाहे इंडिया में, चाहे आज उनकी जो फिलॉसफी लोग पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है? यही बोला है कि जितने गरीब हैं, जितने निरीह हैं, जितने लोग जो है दुखी हैं, जितने दरिद्र हैं, उनकी सेवा करना है और उन्हीं में भगवान है। हर जीव जगत में भगवान दिखाई देंगे। और हम कहाँ खोजते हैं भगवान को? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में। लेकिन हमको अपने
भाई में, बंधु में, मित्र में, माता में, पिता में, पुत्र में, पत्नी में, गुरु में भगवान नहीं दिखाई देते। इसका मतलब हमारी आंखों के ऊपर ना, वो आदमी को जब जॉन्डिस रोग हो जाता है, पीलिया, तो सब पीला दिखाई देता है। एक सेठ थे, थोड़ी सी कहानी भी बीच में बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरटेन हो जाता है। तो एक सेठ जी थे और वो सेठ जी को एक बार आंखों का रोग हो गया। तो ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब बोले कि सुनिए, आपके आंखों का रोग तो बहुत गजब का है। बोले वो क्या भाई? बोले कि देखिए, आपकी आंखों में ऐसा रोग है कि आप हरा हरा आपको देखना पड़ेगा, केवल हरा देखिएगा, दूसरा रंग देखेंगे तो फिर आपका आंख का रोग ठीक नहीं होगा। तो सेठ जी पैसा वाले थे, तो सेठ जी सोचे कि ये तो गजब बात है भाई, चलो क्या करते हैं कि घर में सारा जो है ना दीवार हरा रंग का रंगवा देते हैं। तो सेठ जी पूरे अपने घर की दीवार हरे रंग में रंगवा दिए। तो बोले कि अच्छा, तो पर्दे भी हरे करवा दें। पर्दे भी उन्होंने हरे करवा दिए। फिर अपने कपड़े भी हरे बनवा लिए। फिर क्या किए, फिर उनकी सेठ जी की ना सोने चांदी की दुकान थी, तो वो घर से थोड़ी दूर पे थी, 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर पे दुकान रही होगी। तो बोले कि अब तो दुकान जाएंगे तो बीच में तो मकान दिखाई देगा, तो सब दूसरे रंग का दिखाई देगा, तो हरा हरा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने सारे मकान बोले कि सब दूसरे के भी मकान को हरा हरा रंग दो, हम पैसा दे देंगे। बिल्कुल ठीक, सब तैयारियां हो गई, सब हरा हरा होने लगा। एक आदमी उनके पास आया। देखिए, गुरु का क्या काम है? आप कहते हैं कि गुरु का जीवन में क्या जरूरत है? अरे भैया, गुरु का कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु का सब कुछ जरूरत है। एक आदमी आया, बोला कि सेठ जी, ये सारे हरा हरा क्यों करा रहे हो? बोले कि भैया, हमारा ना डॉक्टर साहब बोले हैं कि यदि हरा नहीं देखोगे तुम्हारी आंख ठीक नहीं होगी। तब क्या करें, सब सोचे कि हरा हरा करवाएं। बोले बस इतनी सी बात ही तो हम 2 मिनट में आपका काम कर देंगे। बोले ऐसे कैसे, क्या कर दोगे? हम तो इतना परेशान हैं। बोले अच्छा, आप परेशान हैं। निकाला एक पैकेट से चश्मा हरे रंग का, बोला ये चश्मा लगा लो ना। चश्मा लगा लिया हरे रंग का, तो सब हरा हरा दिखाई देने लगा। इतना सब कुछ खर्च कर रहे थे, इतनी सी बात थी, हरा चश्मा लगाया तो हरा हरा दिखाई देने लगा। तो उस ज्ञान दे गया वो आदमी उनको। इसी तरह से हम लोग दुनिया में भटक रहे हैं। क्या? कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। जो हिरन होता है ना, हिरन के पेट में कस्तूरी होता है, उसकी सुगंध आती है, बहुत खुशबू आती है उससे। तो हिरन को क्या पता कि उसके पेट से खुशबू आ रही है। हिरन सोचता है कि जंगल में से खुशबू आ रही है, और वो जो है जंगल में दौड़ता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वो पूरे जंगल दौड़ मारता है, लेकिन खुशबू उसको समझ में नहीं आती है कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा शरीर को मंदिर समझना है। आपको अपने शरीर को मंदिर समझना है, और इस मंदिर में ठाकुर प्रवेश किए हुए हैं। जब आप दीक्षा लिए, ठाकुर जी का बीज मंत्र गिरा तो इस मंदिर में आ गया, इस शरीर के अंदर आ गया। तो इस शरीर के जब अंदर आ गया तो ठाकुर तो इसके अंदर ही आ गए। लेकिन हम मंदिर समझेंगे शरीर को तब न। हम तो दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन गुरु की बात करेंगे नहीं, गुरु की बात धरेंगे नहीं, गुरु की बात चलेंगे नहीं, गुरु की बात पिएंगे नहीं, गुरु की बात खाएंगे नहीं, तो प्यार कैसे होगा महाराज? हम कहते हैं गुरु जी से प्यार करना बहुत छोटी बात है तो ऐसे बहुत बड़ी बात। गुरु जी से प्यार करेंगे तभी प्यार आएगा। इसलिए लव फॉर द लव, ठाकुर जी का मैसेज है, प्यार करने के लिए भी आपको प्यार करना होगा। तो ये तो समझ में नहीं आई कि प्यार करने के लिए कौन चीज से प्यार करेंगे। गुरु जी से प्यार करना है तो हम तो नाम कर रहे हैं,
और ठाकुर जी का यजन कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, इष्टवृत्ति कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि प्यार करने के लिए भी प्यार करना पड़ेगा। हाँ, ठाकुर जी बोले हैं लव फॉर द लव, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज डीड्स एंड नीड्स। उनके शब्दों से प्यार, वो जो बोले हैं उससे प्यार करना पड़ेगा। वो जो लिखे हैं उससे प्यार करना पड़ेगा। वो जो इच्छा किए हैं उससे प्यार करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्च घट जात। भाई पत्थर पे भी नारा की कुएं की रस्सी जाती है तो उस पे निशान पड़ जाता है। तो ठाकुर जी क्या सत्यानुसरण पढ़ते 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 बोलते ना कि यह सतबार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने से क्या होगा? हम लोग रोज तो पढ़ते हैं सत्यानुसरण का पाठ, प्रार्थना करते हैं और सुबह शाम पढ़ लेते हैं। तब पढ़ने से क्या होगा? जब तक समझेंगे नहीं तो आंख खुलेगी नहीं, तो ठाकुर जी भगवान नहीं दिखाई देंगे ना। ठाकुर जी बोले सर्वप्रथम अपनी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। हमारे अंदर जो दुर्बलता है ना, किसी की चुगली करना, झूठ बोलना, काम बोल करके हाँ करके फिर उसको नहीं करना, दिखावा करना, नाम ध्यान नहीं करना, प्रार्थना समय से नहीं करना, इष्टवृत्ति नहीं भेजना, समय से न करना, खाली ठाकुर जी के भक्त हैं ये ढिढोरा पीटना, तो अपनी बदनामी और गुरु जी की भी बदनामी। अरे गुरु जी को तो आप ही की वजह से न जानते हैं लोग, आपका चाल चलन देख करके जानते हैं कि इनके गुरु जी कैसे हैं। हम बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि इनके गुरु जी कैसे हैं। हम खाते हैं तो वो सोचते हैं, वो बोलते होंगे कि ये दीक्षा लिया है लेकिन इन्हें पीछे जाके उधर मांस मछली मदिरा दारू सब पी लेता है और कहता है ठाकुर जी के भक्त हैं। क्या भक्त है यार? ये जुबान पे लगाम नहीं हुआ ना, न बोलने में न खाने में। तो जब लगाम नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ कि प्रैक्टिस नहीं किए नाम की, ध्यान की, सुबह शाम प्रार्थना की, उषाय निशाय मंत्र साधन चला फिरा जब, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। क्या जरूरत है? मत करो ना भाई, खाली ठाकुर जी को ऐसे भजा लीजिए, पैसा से पैसा दे दीजिए, 100 रुपया चढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक पैसा मत दीजिए। ठाकुर जी बोले हैं कि दिन भर में 3 बार नाम करना है, कम से कम 3 घंटा। कौन करता है जी? सुबह दोपहर शाम करता है? नहीं करता है। 1 घंटा नाम करेंगे तो 15 मिनट ध्यान होगा, नाम होगा, ध्यान करके बैठेंगे ना, 1 घंटा में सिर्फ 15 मिनट होगा। तो ध्यान करेंगे तब ना ये चार्ज होगा, ये ब्रेन चार्ज होगा। चार्ज नहीं होता है। ठाकुर जी कहें आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान करना पड़ेगा। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करनी पड़ेगी। मोबाइल लाते हैं ना खरीद के दुकान से, तो उसको चार्जिंग में लगाते हैं और लगाने के बाद चार्ज हो जाता है? नहीं होगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा और उसमें भी करंट होगा। तो करंट तो है, ठाकुर जी तो हैं, मोबाइल भी है, हम भी हैं, लेकिन स्विच ऑन नहीं है। स्विच ऑन नहीं है, नाम ध्यान की प्रैक्टिस नहीं। ठाकुर जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, आसन बिछा लोगे, चाहे जो भी है, आप बिस्तर पे बैठे हो, जो भी आप बैठे हैं ना, तो कभी इधर खुजली होगी, कभी उधर होगा, कभी उधर, डिस्टर्बेंस बहुत होगा, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करते करते होगा।
और जब तक नहीं करेंगे ना भैया, हम सोचेंगे कि ठाकुर जी पका पकाया दे दें। तो इष्टवृत्ति आप करते हैं ना, इष्टवृत्ति भी कायदे से करना है। अच्छा, एक हमको याद आ रहा है, हम पढ़ रहे थे, अभी हम वीडियो भी बना के भेजते हैं, आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे। तो एक दिन प्रधान आचार्य श्री बड़दा से एक आदमी ने पूछा कि इष्टवृत्ति दादा कैसे करना चाहिए, क्या हम उठ के सुबह जो है कपड़ा बदलें, नहाए धोएं, कैसे करें? तो पूजनीय बड़दा बोलते हैं, पूज्यपाद बड़दा, कि देखो तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम कपड़ा पहने हो कि नहीं पहने हो इस पे कोई निर्भर नहीं करता है। तुम्हारा विचार शुद्ध है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुमको अच्छा लगना चाहिए कि हम इष्टवृत्ति कर रहे हैं, कोई गंदा काम नहीं है। ठाकुर जी देख रहे हैं, करना है। लेकिन इसको लोग बरगला देते हैं। इसको हम पढ़े हैं, कौन सी किताब में है, उसमें निकला तो सातवती में, और एक वीडियो भी बना के भेजे हैं, पेज नंबर इतना, उस सब कुछ है उसमें लिखे हैं। तो ऐसा बात नहीं, लेकिन इष्टवृत्ति करना है और 30वें दिन भेजना है। और यही है इष्ट धंधा, जिसको हम इष्टवृत्ति करते हैं ना, हम कहते हैं इष्ट का क्या धंधा है। पहले तो ये समझना है इष्ट कौन है। इष्ट हैं हमारे गुरु। गुरु कौन है? ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, तो वही हमारे इष्ट हुए। तो इष्ट, हम अपना धंधा करते हैं ना, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, खेती करते हैं, तो ये सब जो काम करते हैं ये हमारा धंधा है, ये धंधा है। तो हमको इस धंधे के साथ एक और धंधा करना है। गुरु जी को जब हम पकड़े हैं तो इष्ट का धंधा यानी गुरु जी का धंधा। तो जब हम गुरु जी का धंधा भी साथ साथ करेंगे ना, तो मेरा धंधा भी फूलेगा, फलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सोचना है कि ये इष्ट का धंधा क्या है। इष्ट का धंधा होता है यही इष्टवृत्ति पालन। ठाकुर जी बोले हैं कि ये इष्टवृत्ति पालन ही इष्ट का धंधा है। अगर ठीक से आप कर रहे हैं तो ये इष्ट का धंधा है। और चाहे आप बीमार हैं, चाहे जैसे भी हैं, आप ये धंधा को जरूर करिए, इष्टवृत्ति जरूर करिए। और इधर उधर दान, मैं देखता हूँ बहुत से नए नए लोग, कोई जो दीक्षा लिए, उनसे पूछने पे कहते हैं दादा कोई लेने नहीं आया, कोई ये नहीं हुआ, हम ना वो पैसा ना मंदिर में ले जाके डाल आए, गरीब को बांट आए। भाई ऐसे नहीं करना है, वो ठाकुर जी का पैसा है और उससे आपके जीवन में बहुत आपत्ति विपत्ति आ जाएगी। इसलिए उस पैसा को इधर उधर नहीं फेंकना है, बहुत बचा के रखना है। आपने डब्बे में रखा है, पर्स में रखा है, उसको महीने भेजने के लिए कोई चोरी कर लिया, आप बोले अले चलो चोरी कर लिया तो क्या है, उसमें 10 रुपया और डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर चोरी हो गया तो आपको भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा, आपको व्रत करना पड़ेगा। उस पैसा को बहुत सजो के रखना है। वो पैसा नहीं है, ठाकुर जी का अर्घ है, वो यज्ञ करते हैं ना आप। इष्टवृत्ति क्या है आपको पता है? इष्टवृत्ति जो है 5 महायज्ञ है। मातृऋण, पितृऋण, भूतऋण, देवऋण, ऋषि ऋण, ये सब 5 जो है ये यज्ञ होते हैं हमारे। वो यज्ञ का प्रतिफल हमारे इष्टवृत्ति में मिलता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मालिक हमको कुछ बताइए, हम लोग सांसारिक आदमी हैं तो कुछ करें जिससे कि हमारा जो है मोक्ष मिल जाए और दुनिया में अच्छी तरह से रहें। तो बोले थे भगवान कृष्ण उनसे कि देखो तुम जो है ना रोज यज्ञ करो। बोले रोज यज्ञ नहीं होगा, हवन स्वाहा कैसे करेंगे? बोले कि अच्छा आप ना अपनी मेहनत की कमाई का द्रव्य दान करो सुबह उठ करके गुरु के लिए, अन्न जल ग्रहण करने से पहले, सूर्योदय से पहले। तो वही बात को ठाकुर जी बोले कि ये को क्या हम दिए हैं? अरे ये तो पुराणों में है, ये सब वर्णित है, ठाकुर जी तो स्वच्छता ही नहीं दिए। तो ठाकुर जी बोले कि ये तुमको चालू करोगे ना जब द्रव्य दान, तो इसी में सारे यज्ञ हो जाएंगे। माता पिता और भूत ऋण का मतलब भूत नहीं होता है, भूत का मतलब होता है गाय पशु पक्षी, इन सबों को जो खाना आप रोज खिलाते हैं, जा जाके चिड़िया को खाना खिला दें, गैया को रोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इष्टवृत्ति करने से वो सब हो जाता है। क्योंकि वो आपका इष्टवृत्ति गुरु के आश्रम में जाता है, वहाँ सब कुछ आपके पैसे से होता है। वहाँ देखिए आनंद बाजार चलता है, लाखों लाखों लोग खाना खाता है, तो आपके 1 रुपये से, आपके 10 रुपये से, 5 रुपये से वो सारे लोग खाना खाते हैं ना भाई। तो इसीलिए इष्टवृत्ति का बहुत महात्म्य है।
तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इष्ट वृत्ति जो है ना, इष्ट का धंधा है। और ठाकुर जी की वाणियां है ना, जिसको अनुश्रुति ग्रंथ में लिखा गया। आप लोग अनुश्रुति ग्रंथ लाइएगा, हिंदी में भी छपी हैं, हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब अवेलेबल हो तो आप उसको ले लीजिएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके है। बांग्ला में तो ही है, उसका हिंदी में भी है। तो भाग 1 में कुछ वाणियां हम आपको बता रहे हैं इष्टवृत्ति की, जो हमको कुछ याद है हमको। तो ठाकुर जी बोले हैं कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। अब इसका मतलब देखिए, मन तो व्यस्त लाख धंधे में, आप अपने जीवन के लाख धंधे में व्यस्त हैं और इष्ट का धंधा में नहीं है। इष्ट का धंधा, इष्टवृत्ति जो भी है आगे हम बताएंगे। तो मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। और इष्ट धंधा नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि विधि यानी विधाता यानी भगवान की दया हो जाए। ये आप समझते नहीं है क्या? तो विधाता की दया कैसे होगी? बहुत लोग तो कहते हैं, जब आप जाएंगे ना याजन करने, आपके गुरुजी को हम नहीं करेंगे, आपके गुरुजी पैसा मांगते हैं, आपके गुरुजी पैसा लेते हैं। एक दिन वर्तमान आचार्य पूजनी बवाईदा बोले यही बात, सब लोग कहता पैसा मांगते हैं। तो बोले तुम्हारी बीबी को बच्चा होता है तो अस्पताल में पैसा नहीं देने जाते हो, काहे देते हो? बच्चे को पढ़ाने जाते हो तो फीस देते हो, कहीं रिक्शा से जाते हो तो पैसा देते हो, हर जगह तो पैसे लगता है महाराज। गुरु जी को तुम 1 रुपया दे रहे हो तो पैसा लगता है। ठाकुर जी बोले कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन। कह रहे हैं कि इष्टवृत्ति पालन ही इष्ट धंधा है। इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन। और इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। अगर अचूक चलन है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है, इष्टवृत्ति का धंधा आप सही से कर रहे हैं, तो आपका जो है जन्म सफल हो जाएगा, जन्म ही बदल जाएगा महाराज। शांत हो अयुत जनन, जीवन में शांति आ जाएगी। इसीलिए ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्टवृत्ति होने से, और जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय से। अच्छा आप बोलिए, कोई ऐसा फल देखें, ऐसा बीज, ऐसा पेड़ देखे हैं कि अभी लगाइए और अभी फल दे दे? कल्प वृक्ष हम लोगों ने सुना है, लेकिन एक ऐसा चीज है कि अभी लगाओ और अभी फल दे दे? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्टवृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सको। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यही है इष्टवृत्ति का धंधा। आज आप दीक्षा लिए, आज आपने इष्टवृत्ति किया, आज ही फल दे देगा। उसको बोलते हैं सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्टवृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय से। इष्टवृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। आप लाखों रुपये ठाकुर जी कह रहे हैं दान कर दो, कुछ नहीं होगा अगर आप इष्टवृत्ति नहीं करते हो। तो इष्टवृत्ति कर दिए तो सारा दान ही हो गया। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं इष्टवृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष यदि आप पाना चाहते हैं तो इष्टवृत्ति को ना छोड़िए। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। आपत्ति विपत्ति कुछ भी आए, आपको इष्टवृत्ति नहीं छोड़ना है, आपका परित्राण होके निश्चित रहेगा। इसीलिए आज वर्तमान आचार्य देव ने शंखनाद किया है, पूजनीय अविन बाबू ने शंखनाद किया है, सबको बुलाया जाता है, बुलाया जा रहा है देवघर सत्संग आश्रम कि जितने गुरु भाई दीक्षा लिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, उनमें बहुत से लोग इष्टवृत्ति करना छोड़ दिए।
उनके आपको घर घर जाना है और उनको फिर से इष्टवृत्ति चालू करने के लिए कहना है। चाहे वो आपको प्रताड़ित करें, चाहे गाली दें, चाहे मार के भगा दें, लेकिन उनके यहाँ सारे गुरु भाई, माताएं, बहनें, बच्चों सबको जो है हर घर घर में जाके डीपी वर्क जिसको बोल रहे हैं वो करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, ठाकुर जी बोले हैं कि उषाय निशाय मंत्र साधन चला फिरा जप, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है। तब आज इष्ट का निर्देश है कि डीपी वर्क करना है और हर आदमी को इंस्पायर करना है कि वो इष्टवृत्ति चालू करे। अगर हम 100 आदमी के घर जाएंगे तो जरूर 5 आदमी शुरू करेगा। उसके घर में जाके देखना है ठाकुर जी का मंदिर कैसा बनाया है। यदि गड़बड़ है तो आपको सही कर देना है। वर्तमान आचार्य की फोटो भी साथ ले जाइएगा। बहुत से आदमी के पास फोटो नहीं होगा तो आप दे दीजिएगा, फोटो उनके घर में लगा दीजिएगा, थोड़ा मंदिर को सजा दीजिएगा। जब आप किसी के घर जाएंगे तभी देखिए, हम इसीलिए आज शुरू किए थे कि भगवान को देखना है। कहाँ देखना है? कण कण में भगवान देखना है। ठाकुर जी बोले थे कि हमारी पूजा का मतलब है कि एक गुरु भाई की पूजा करना, एक पेड़ की, पौधे की, इस जीव की, इस जगत की, इस पारिपार्श्विक की, दुनिया में जितने पारिपार्श्विक हैं सबको अच्छी तरह से देखना ही हमारी पूजा है। तो आज ठाकुर जी की पूजा डीपी वर्क के माध्यम से हो रही है। हम सोच रहे हैं कि नहीं, आचार्य देव, पूजनीय बबाईदा, आविंदा ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने दो यार, हम तो अपना यही सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हैं, इसी से मेरा हो जाएगा। कैसे ठाकुर जी को मानते हैं ये बताइए। अगर ठाकुर जी को मानते हैं तो डीपी वर्क में जाना है। होगा? ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अरे 2-4 लोग मिल के बनाइए, प्लानिंग करिए कि आज इस घर में जाना, आज उस घर में जाना है, सबका रजिस्टर निकाल लेना है। तो यही ठाकुर जी बोले कि आपद विपद आए जैसे भी हो, प्राण इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। अब आगे का सुन लीजिए। इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। मैंने बोला ना कि इष्टवृत्ति कहीं मंदिर में दान, कहीं भिखमंगा को दान, कहीं भी रख दिया, दे दिया। इष्टवृत्ति ठाकुर जी के आश्रम में नहीं पहुंचा तो ठाकुर जी बोले कि इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, देवघर, और नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। आपके जीवन में गंजना भी आएगी। आगे की लाइन सुन लीजिए। इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष। इष्टवृत्ति के अपव्यय से, चोरी से या खो जाने से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष। आपके अंदर कुप्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति आ जाएगी। कौन से आपत्ति में फेंक देगा देखना होगा कठिन रोष। आप कौन सी आपत्ति में फंसने वाले हैं ये तो देखना ही होगा। अरे हमको बचाने के लिए, हमारा मंगल करने के लिए परम पिता साक्षात शरीर लेकर के हमारी उंगली पकड़ के बता रहे हैं। इन उंगलियों से ऐसे हाथ पे पैसा रख के, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, मैं काम लोभ जीत वसी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु, अष्ट वृद्धि आजन जैत्र परमानंद, उदीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारी ही संतान, चिर चेतन अजर अमर, मुझे ग्रहण करो प्रणाम लो। तो सही में प्रणाम देना है। गुरु जी की इतनी सी बात अगर हम कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। केवल हमारा सुधर जाएगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है। अपने पारिपार्श्विक मतलब क्या होता है पहले सोचिए। हमारे वातावरण में हमारे जितने लोग रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, जानवर, जंतु, जीव, पेड़ पौधा, आसमान, हवा, पानी, ये सब पारिपार्श्विक में आते हैं। तो इनको सही रखना है। इसलिए इनके दुख कष्ट को दूर करना होगा। तो आपको इनकी सेवा करनी है, हमको इनकी सेवा करनी है। आप मतलब हम भी अपने को बोल रहे हैं
कि सबको मिलके इनकी सेवा करनी है, इनको दुख को दूर करना है, इनकी आपत्ति विपत्ति को दूर करना है, इनकी परेशानियों का समाधान करना है। इसीलिए परम पूज्यनीय परम पूज्यपाद दादा आचार्य देव, अभी हम गए थे ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में, तो बोले कि सब लोग मेरे पास भेज देते हैं कि जाओ दादा के पास देवघर में और सारा जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर। बोले करोड़ों आदमी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे आप क्या हो भाई, आप भी तो ऋत्विक बनाए गए हो, आप भी तो आप गुरु भाई हो। तो आप जब गुरु भाई हो अरे यार, आप जब गुरु भाई हो तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप भी वैसी समस्या का समाधान करो। तो हम समस्या का समाधान यहाँ बैठे बैठे, हम कानपुर में हैं, आप मुजफ्फरपुर में हैं, कोई कहीं है, SPR भी है, अधर्यु है, जाजक है, गुरु भाई है, बहुत पूजा करता है, तो क्यों नहीं होता है? ठाकुर जी दादा बोले कि भाई नाम ध्यान करो, आप भी अपने अंदर पावर लाओ, आप भी सब कुछ करो ताकि आप भी समस्याओं का समाधान करो। ठाकुर जी का एक मैसेज है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। ठाकुर जी बोले कि रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर द सफरिंग, सॉरो एंड कैलेमिटीज ऑन द वर्ल्ड विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमको जो है इस दुनिया में जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग कष्ट में हैं, जो लोग आपत्ति विपत्ति में हैं, उनके ऊपर हमको जैसे गंगा जी का बाढ़ आता है या कोई भी नदी का प्रवाह आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, वैसे हमको इन लोगों के दुख, दारिद्र और आपत्ति विपत्ति को दूर करना होगा। हमको आपको कैसे दूर करेंगे? आप हम सोचेंगे कि पैसा नहीं है तो कैसे दूर करेंगे? किससे? ठाकुर जी बोले 3 चीज, लव, सर्विस एंड सिंपैथी, प्यार, सेवा और सहानुभूति। ये 3 चीज तो आपके पास है महाराज। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ये है। प्यार है, सेवा है और सहानुभूति है। मुंह से बोल तो सकते हैं, लेकिन हम मीठा बोलेंगे तब न भाई। हम तो ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, लेकिन इतना गंदा बोलते हैं कि जो आदमी भाग जाता है। हम ठाकुर जी का नाम ध्यान करते हैं, लेकिन बोलना, मैं जुबान ही नहीं सुधरा, जुबान से मीठा शब्द ही नहीं निकला। एकदम हम सोचें कि हम क्या नाम ध्यान किए कि एक अक्षर बोलते हैं तो मीठा भी नहीं बोल पाते हैं। लव फॉर दी लव, मैंने बोला ना, जब ठाकुर जी से प्यार होगा, ठाकुर जी का काम करते करते प्यार इंस्टॉल होगा, हमारा जो है बॉडी में वो बैलेंस होगा, हमारी पर्सनालिटी बैलेंस होगी। जब प्यार इंस्टॉल होगा तब हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारी वाणी में मिठास आ जाएगा, हमारी सेवा का ढंग बदल जाएगा, हमारा रहना ठहना चलना सब कुछ बदल जाएगा। तब हम किसी की सेवा करेंगे। पैसा से सेवा नहीं होता है, मुंह से सेवा होता है, हाथ से सेवा होता है, दिमाग से सेवा होता है, अपने चाल चलन से सेवा होता है। आपके बगल में कोई बीमार है, एक बार आप जाके पूछिए तो सही, भैया बीमार हो, कैसे करें, क्या करें। और पैसा नहीं है, क्यों नहीं पैसा है? ठाकुर जी क्या उत्सव में कैसे पैसा भेजते हैं? आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 100 रुपया कहाँ से भेजते हैं? अपने टेट से मांग मांग के भेजते हैं। सबसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। वैसे ही ठाकुर जी के आश्रम में भी वो पैसा क्या होता है? दुखी, दरिद्र, गरीब, खाना पीना सब चलता है। उसी तरह से ठाकुर जी बोले आपके अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग दुखी हैं, कुछ भी हैं, उनके लिए आपको नहीं पैसा है तो 100 आदमी से 10-10 रुपया मांगिए ना, 1,000 हो जाएगा। कि फलाने के बीमार है भैया 10 रुपया दो, 10 रुपया की तो आज चाय आती है। हम लोग तो इष्टवृत्ति करते हैं 1 रुपया, आज भी लोग 4 आना करते हैं और चाय पीते हैं 10 रुपये का। लेकिन ठाकुर जी को 1 कप चाय भी पिला नहीं सकते हैं, इतना हिम्मत नहीं है, खाली गुरु किए हैं बस। 1 कप चाय भी ठाकुर जी नहीं पीते हैं जी। अपने घर में हम कितना कप पी लेते हैं। अगर 10 रुपये की चाय आती होगी तो 10 रुपया तो ठाकुर जी के लिए इष्टवृत्ति करें, तब ना हम सोचेंगे कि ठाकुर जी 1 लाख देंगे ना। ठाकुर जी कहे, इसीलिए हमको हंसी भी आती है कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव वधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल।
ठाकुर जी कहते हैं कि आप घर में लक्ष्मी और नारायण का वास चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी रहे, पैसा रहे, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण रहे, तो ठाकुर जी टका पराया मानुष अपना जितना हो मानुष को धरना। अरे मनुष्य को जुटाओ, मनुष्य की सेवा करो। ठाकुर जी बोले ना कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चलो। लोग का, आदमी का, मनुष्य की सेवा करो, तब क्या लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी और केशव अपने आप आ जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए लोग के जतन के लिए हमारे हृदय में स्थान होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। किसी का हृदय को लेना है तो हृदय देना पड़ेगा, किसी से सेवा लेनी है तो सेवा देना पड़ेगा, और स्वभाव देना है तो स्वभाव देना पड़ेगा। जय गुरु। 9 बज गया दादा, और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु। जी दादा, जय गुरु। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर बहुत सहज, सरल एवं सुंदर भाषा में, वाणी में सब विस्तार इस चर्चा कर हम लोगों को उद्बुद्ध करने के सफल प्रयास किए। आभार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुख शांति एवं भक्तिमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सफाई हो, दीर्घायु हो।